नमस्कार साथियों। आपका अपना एनके फिर आपके सामने हाजिर है अपने कुछ विचार लेकर। साथियों, हमने बहुत बार सुना है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बात उन लोगों पर फिट बैठती है जो हर काम को टालने में लगे रहते हैं। अभी करूँगा, थोड़ी देर बाद में करूँगा, अरे कल कर लूँगा, ओहो आज तो शनिवार है, अरे आज मंगलवार है, अरे आज तो अमावस्या है, अरे अभी राहु काल चल रहा है, फिर करता हूँ। ऐसे टालते टालने वालों का काम कभी नहीं होता। अरे भाई, शनिवार तो हनुमान जी का वार है, बहुत बढ़िया है, और न्याय के देवता शनि का दिन है, तो काम करने में कैसी हिचक। मंगलवार के बारे में तो कहा गया है कि मंगलमुखी सदा सुखी। और फिर अमावस्या, अरे अमावस्या के दिन तो राम जी अपने घर आए थे, अयोध्या लौटे थे। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धूमधाम से उस दिन को मनाते हैं, तो ये सब दिन खराब कैसे हुई। मैं किसी आस्था पे चोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंधविश्वासों से बाहर निकलकर जब दिल में आए वो काम कर देना चाहिए तुरंत। आपके दिल में कोई बात आई, आपके दिल में कोई विचार आया, कोई जज्बात है, तुरंत प्रकट कर दीजिए, बता दीजिए सामने वाले को। किसी से मिलने का दिल किया, मिल लीजिए। किसी को बुलाने का दिल किया, बुला लीजिए। किसी को क्षमा करने का दिल करता है, कर दीजिए। किसी से क्षमा मांगनी है, मांग लीजिए। दोस्तों, समय का कोई पता नहीं है कब निकल जाए, तो इसलिए टालम टोल छोड़िए और काम कीजिए। समय की कीमत क्या होती है ये आपको क्या बताऊं। मैं अपना एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन करता हूं कि मेरे इस पोस्ट को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों और आपके रिलेटिव जानकारों को सबको पता चले और आगे बढ़ाएं। बात उस समय की है जब हम बॉम्बे में रहते थे। मेरे पिताजी एक मिल में काम करते थे और बहुत ही हम निम्न वर्ग के स्तर पर काम रह रहे थे। माँ हमेशा अभाव में रही, पर बस उसने एक चीज़ नहीं छोड़ी। अभाव में रहने के बाद भी उसने हम चारों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़े हो सकें। समय बदला, हमारी तकदीर भी बदली, हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो भी बदली। फिर मैं बॉम्बे आ गया 1991 में, सॉरी बॉम्बे से बेंगलोर आ गया। माँ बाप पिताजी सब साथ में, हम सब आ गए थे। यहाँ पे आके अच्छा प्रमोशन मिला, आर्थिक स्थिति सुधरी और हमारा समय अच्छी तरह जा रहा था। एक बार मैंने सोचा कि माँ ने पूरी ज़िंदगी बहुत तंगी बिताई है, तो इस बार जो दिवाली आ रही है उस पर मैं उसको एक साथ 5,000 दे दूंगा और कहूँगा कि जा, जो दिल में आए उसे खर्च कर, जो लेना है ले ले। उस समय 1999 में 5,000 भी एक अच्छी कीमत होती थी, अच्छी रकम होती थी। खैर, 2-3 महीने बाद दिवाली आया गई, लेकिन वो 5,000 मेरे से दिए नहीं गए। पता नहीं क्यों नहीं दे पाया। वो 2-3 महीनों बाद के बीच में ही माता जी चली गई। जब उनका पर्स खोला गया तो उसमें वही 10-20 रुपये निकले। वो जानकर इतना दुख हुआ जितना मुझे अपनी माता जी को खोने का भी नहीं हुआ, कि मैंने उस समय दिल में आई बात को कर क्यों नहीं दिया। कर लेना चाहिए था, मुझे दे देना चाहिए था, लेकिन अब पछताए क्या होता। तो दोस्तों, यही कहता हूँ, जब दिल में आया है कुछ करने का तो कर दीजिए, क्योंकि समय की कीमत उस इंसान से पूछिए। 1 साल समय की कीमत उस लड़के से पूछिए जो एक परीक्षा में फेल हो गया है, और फिर से उसे 1 साल उसी क्लास में बितानी है। 1 महीने समय की कीमत उस इंसान से पूछिए जो महीने भर काम करता है, और अगर एक दिन भी तनख्वाह लेट होती है तो उसे कैसा महसूस होता है। 1 हफ्ता, 1 सप्ताह की कीमत उस इंसान से पूछिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है और एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घड़ी बड़ी बेचैनी से, बड़े दर्द के साथ बिता रहा है। 1 घंटे की कीमत आप उससे पूछिए जो अपने किसी
बहुत ही चहेते का बड़ी बेबसी से इंतज़ार कर रहा है और वेट कर रहा है कि कब आ जाए, कब आ जाए, कब आए, कब अब आए, अभी आए, अभी आए। 1 मिनट समय की कीमत उससे पूछिए जो निकला तो समय पता, भागा दौड़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पहुंचते उसकी गाड़ी निकल गई सिर्फ 1 मिनट के लिए। और 1 सेकंड कीमत, समय की कीमत उससे पूछिए जो सड़क पर जा रहा था, अचानक एक वाहन उसके बिल्कुल करीब से निकल गया। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो इस तरह से हर सेकंड की, हर पल की कीमत है दोस्तों। उसे आप टालम टोल मत बिताइए, जो दिल में आए कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ भी दिल में मत रखिए और काम शुरू कर दीजिए जब दिल में आए उसी समय से, क्योंकि हर दिन शुभ होता है।